हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं किडनी और उसकी समस्याओं के बारे में। इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप भुरके जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर संदीप, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, आज हम किडनी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अक्सर लोगों को किडनी के बारे में तो पता होता है, लेकिन किडनी हमारे शरीर में कहाँ स्थित होती है ये पता नहीं होता। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। तो अभी किडनी यानी जो उसका मेडिकल टर्म वर्ड है वो है वृक्क यानी गुर्दा। तो ये शरीर में दो होते हैं, जैसे हमें दो आंखें रहते हैं वैसे दो किडनी होते हैं शरीर में, और वो पेट में पीठ की तरफ पीछे के बाजू रहते हैं। और इसकी वजह से जब हम कभी भी बोलते हैं कि मेरी पीठ दुख रही है तो सबसे पहले हम कहते हैं कि शायद तुम्हें किडनी का स्टोन हो, किडनी में पथरी हो। तो किडनी जो है वो पीठ में अपने रीढ़ की हड्डी और पेट के जो एरिया है उसके बीच में रहता है और रीढ़ की हड्डी के बाजू में रहता है। तो किडनी जो है वो दो है, वो लंबे आकार के रहते हैं गोले की तरह, और उसमें से दो पाइप निकलते हैं जो नीचे पेशाब की थैली के अंदर जाकर पेशाब हमारा जमा होता है जी। तो ये हो गया इसका सिचुएशन इन द बॉडी। जी डॉक्टर, मैं और ये पूछना चाहूंगी कि ये जो किडनी है जो हमारे शरीर में कार्य करती रहती है, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या कार्य करती है ये हम आपसे जानना चाहेंगे। तो अभी सब लोग जानते हैं जो किडनी है वो हमारे शरीर में मूत्र यानी पेशाब तैयार करती है। तो दोनों किडनी हमारे शरीर में अविरत काम करती है, 24 घंटे पूरे साल हमारी किडनी काम करती है। लेकिन जैसे मैं एक ही वक्त पे किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का मित्र हूँ और किसी का दुश्मन हूँ, उस तरह किडनी के भी अलग अलग तरह के काम रहते हैं। तो इसमें एक तो हमारे शरीर में जो खून की कमी रहती है हीमोग्लोबिन की, उसको बढ़ावा देना ये किडनी का काम है। हमारे शरीर की जो अस्थियां हैं, बोन्स हैं, उसको ताकतवर बनाना किडनी का काम, उसमें एक हाथ रहता है। और जो हमारा पानी हम पीते हैं उसको पेशाब की रास्ते से बाहर निकालना, यानी हमारे शरीर में पानी ना भर जाए, ये किडनी का काम है। बाद में हम जो खाना खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होता है, यानी खाना हजम होता है, उसके हिसाब से जो अच्छी चीजें भी बनती है और खराब चीजें भी बनती है। तो जो खराब चीजें उसको बाहर निकालने का काम हमारे लिवर और किडनी करते हैं। जी डॉक्टर, अगर आपने पहले भी बताया कि हमें दो किडनियां होती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की जन्म से ही बस एक ही किडनी काम कर रही हो और दूसरी पूरी तरह से बंद हो? हाँ, कभी कभी क्या होता है, कोई बुजुर्ग आते हैं तो उनको अपेंडिक्स की जैसा कोई दर्द है, पेट में दर्द है, और इसकी वजह से उनकी सोनोग्राफी की गई। तभी पता चलता है कि इस बुजुर्ग व्यक्ति को बचपन से एक ही किडनी थी, दूसरी किडनी थी ही नहीं। लेकिन वो पढ़ाई किए, नौकरी किए, पिताजी बन गए, दादाजी बन गए और उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुआ। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं इनको कोई तकलीफ नहीं। तो जैसे हम कहते हैं एक आंख के आदमी को अंधा नहीं कहते, वो पूरा काम कर सकती है उसकी आंख, उसी तरह एक किडनी के ऊपर भी हमारा शरीर अच्छा रह सकता है। अभी हम जब किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी का प्रत्यारोपण करते हैं, तो समझो पिताजी ने बेटी को किडनी दे दिया, तो एक अच्छे ताकतवर आदमी ने एक पेशेंट को, मरीज को किडनी दे दिया। तो उनकी जो दो अच्छी किडनियां हैं उसमें से सब पूरा हम जांच करते हैं बहुत सारे जी। और उसके बाद में एक किडनी हमने मरीज को दे दिया। तो जो डोनर है, दाता है, उसके पास एक ही किडनी है और जो मरीज है उसके पास एक अच्छी किडनी है और दोनों अच्छे हैं तबीयत से। तो एक किडनी के ऊपर हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर जो दूसरी किडनी काम नहीं कर रही है, उसमें अगर इन्फेक्शन है या फिर कोई तकलीफ है, पथरी है, मवाज भर चुका है, तो वो तकलीफ देने वाली किडनी से शरीर को तकलीफ हो सकती है। तो उस वक्त यूरोलॉजी के डॉक्टर और हम नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर मिलकर उसका जांच करते हैं कि ये काम नहीं कर रही है और तकलीफ दे रही है, फिर वो किडनी दूरबीन से या ऑपरेशन से निकालने की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर, अगर हमारी किसी एक किडनी में प्रॉब्लम हो तो हमें क्या ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिससे हमें पता चले कि हमारी किडनी में प्रॉब्लम है? सिम्टम्स यानी शरीर को तकलीफ। तो सबसे पहले जैसे हमारा दिल धड़कता है वैसे हमारे किडनी की कोई धड़कन नहीं है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि किडनी की जो तकलीफें हैं वो साइलेंट यानी बिना कोई तकलीफ के ही अंदरूनी रहती है
और फिर कोई दूसरी जांच की वजह से या फिर कुछ थोड़ा सा शरीर को तकलीफ हो गया उसकी वजह से आगे जांच हो गई, तब पता चलता है कि अंदर से तकलीफ ज्यादा थी। तो सबसे पहले जो इंश्योरेंस के हिसाब से चेकअप किया जाता है, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं इसलिए आपने कुछ चेकअप कर लिया शरीर का, उसमें कभी कभी पता चल जाता है कि किडनी में शुरुआती या फिर ज्यादा लेवल की भी तकलीफ है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम शरीर को तकलीफ के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा पेशाब का जो रास्ते से पानी निकलता है वो कम हो जाता है, इसकी वजह से शरीर में पानी भर जाता है, तो पैर में सूजन। तो सबसे पहले जो मरीज होता है वो कहता है कि पैर में सूजन आ गया। बाद में जैसे जैसे शरीर से जो टॉक्सिन्स है, पॉइजन्स है, जो खराब चीजें हैं वो बाहर नहीं निकल रही है, किडनी का काम नहीं कर रही इसकी वजह से, तो फिर हमारे शरीर में वो तकलीफ देना शुरू करते हैं, और फिर भूख नहीं लगना, चलने पे सांस फूलना, फिर मन नहीं लगना, मछली होना, उल्टी होना, ये सब तकलीफें शुरू हो जाती है। जी, जैसे हमने बात की, आप ये जो सिम्टम्स है ये अगर किसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो उसे उसकी जो शुरुआती जांच है वो किस तरह से की जाती है? तो जब भी कोई भी मरीज किसी भी तकलीफ से कोई भी डॉक्टर के पास जाए तो सबसे पहले हम करते हैं हिस्ट्री टेकिंग, पूछताछ कि सबसे पहले आपको कब से शुरू हुआ, इसके साथ में आपको और कोई बीमारियां है जैसे डायबिटीज है, मधुमेह है, ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप है, तो इसकी वजह से फिर हमें फिर आगे पता चलता है कि इनसे कोई उनका कनेक्शन है, कि डायबिटीज की वजह से किडनी के ऊपर तकलीफ हो गई, इसका भी हमें अंदाजा लग जाता है। उसके बाद में शारीरिक जांच की जाती है, पैर में सूजन है क्या, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका शुगर लेवल, उस वक्त आप डॉक्टर के पास है तभी उंगली से चेक किया जाता है। और फिर उसके बाद में टेस्टिंग बताया जाता है, जांच बताई जाती है, उसमें सोनोग्राफी, पेशाब की जांच और खून की जांच की जाती है। और उसके साथ में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के अगर आप मरीज है तो फिर आपका दिल का चेकअप, हार्ट का चेकअप और आंखों का चेकअप भी किया जाता है। जी। अगर आप एक औरत है तो फिर आपको अगर यूरिन में इन्फेक्शन है तो फिर औरत की जगह से पैप स्मीयर भी बताया जाता है। जी, वो जैसे एक केस रहेगा उसके हिसाब से बताया जाता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, अभी आपने खून की जांच के बारे में बताया, तो किडनी के लिए जब खून की जांच की जाती है तो ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिन्हें आप चेक करते हो? तो अभी इसमें तो जब आप एक सादे डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर बस एक यूरिन रूटीन की जांच होती है और किडनी के ब्लड टेस्ट यानी क्रिएटिन किया जाता है। जी। लेकिन जब आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आते हैं, तो थोड़ा हम लंबा चेक करते हैं क्योंकि उसमें अलग अलग चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल। तो इसमें सबसे पहले हम किडनी का जो मेन कार्य है, जो मुख्य कार्य है, वो है क्रिएटिन साफ करना। तो क्रिएटिनिन हम चेक करते हैं और उससे जो जुड़े हुए टेस्ट हैं वो है यूरिया और BUN, लेकिन इन सब में क्रिएटिनिन ज्यादा महत्व रखता है। उसके बाद में हम चेक करते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड और पैराथायरॉइड हार्मोन। ये हमारे किडनी के और अस्थि यानी बोन से कनेक्शन रखते हैं। फिर हम चेक करते हैं हीमोग्लोबिन, CBC, ESR और आयरन स्टडीज, जिसमें ट्रांसफेरिन सैचुरेशन चेक किया जाता है। ये सब इंटरनेशनल जो हमारे गाइडलाइंस है, रूल्स है, उसके हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। तो इसमें हम जो खून की कमी रहती है किडनी पेशेंट में उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में HIV, HbA1c, anti-HCV या वायरल मार्कर्स करके रहते हैं, वो चेक किए जाते हैं। उसमें से अगर हेपेटाइटिस B आपका निगेटिव है, B फॉर बॉम्बे, तो फिर उसमें हम उनको वैक्सीनेशन का एडवाइस करते हैं कि प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव नहीं, प्रिवेंटिव। बाकी और चीज़ों में सोनोग्राफी तो मेन होती ही है। सोनोग्राफी में हम किडनी का साइज, उसमें कोई पथरी है, कोई चोकअप है, कोई अटकाव है, और नीचे अगर पुरुष है तो फिर प्रोस्टेट, पौरुष ग्रंथि का चेकअप किया जाता है। और बहुत सारे पेशेंट्स में हम कहते हैं कि पेशाब पकड़ के और पेशाब छोड़ के ऐसी सोनोग्राफी करें कि पेशाब की थैली को पेशाब बाहर फेंकने का कितना ताकत है। जो बुजुर्ग पेशेंट रहते हैं, डायबिटीज के मरीज रहते हैं, उनमें शायद वो ताकत कम रहे, तो फिर इन्फेक्शन वाली पेशाब अंदर अटक के रहती है और फिर उसके लिए अलग रीति से इलाज और ट्रीटमेंट करना पड़ता है। डॉक्टर, मेरा एक और सवाल था, क्या ज्यादा जरूरी है, यूरिन में प्रोटीन या खून में क्रिएटिनिन? अभी इसमें जो सामान्य लोग हैं वो जानते हैं कि यूरिन में कुछ तकलीफ हो गया तो किडनी का तकलीफ है, लेकिन जब खून में क्रिएटिनिन बढ़ जाए वो उसका अगला लेवल है।
तो इसकी वजह से अगर मुझे कोई पेशेंट बोले कि प्रोटीन यूरिन में 3+ जा रहा है और मेरा क्रिएटिनिन 2.1 है, थोड़ा सा बढ़ गया है लेकिन प्रोटीन ज्यादा जा रहा है, तो मैं उस क्रिएटिनिन को ज्यादा महत्व दूंगा, प्रोटीन को कम महत्व दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूरिन में प्रोटीन जा रहा है उसका कोई तकलीफ है नहीं, लेकिन अगर मुझे उसके ऊपर और जांच करनी है तो फिर वो क्रिएटिनिन क्यों बढ़ गया ये ज्यादा महत्व रखता है। जी डॉक्टर, अगर किसी की किडनी कमजोर हो तो वो ठीक कैसे हो सकती है? तो अभी कमजोर क्यों है किडनी, ये सबसे पहले प्रश्न होगा। तो अगर वो AKI है, एक्यूट किडनी इंजरी है, कि मुझे पतली संडास हो गई, डायरिया हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, या इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, उसकी वजह से दोनों गुर्दों के ऊपर प्रेशर आ गया और मेरा क्रिएटिनिन बढ़ गया, तो जो वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से दोनों किडनी के ऊपर प्रेशर आया है, वो अगर ठीक हो जाए तो किडनी परिपूर्ण रीति से ठीक हो सकती है जी। लेकिन अगर मेरी किडनी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दर्द की गोली बहुत दिनों तक खाना, ऐसे कोई चीजों से या पथरी की वजह से अगर वो खराब हो रही है तो शायद वो किडनी ठीक ना हो और वो किडनी हमेशा के लिए कमजोर ही रहे, ऐसा भी हो सकता है। अगर मेरे पास 4 सफेद बाल है तो बाद में मैं बुजुर्ग होऊंगा तो 8 सफेद बाल, 16 सफेद बाल, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो जैसे हमारी कमजोर किडनी, जैसी उम्र बढ़ेगी वैसे वो कमजोर किडनी और कमजोर होती जाएगी। सिर्फ उसको और थोड़ा संवारना, बटोरना, ये हमारा काम है, लेकिन हम उम्र से अभी तक जीत नहीं पाए हैं। जी डॉक्टर, किडनी के बारे में, किडनी के फंक्शंस के बारे में, उसकी समस्याओं के बारे में चर्चा ऐसी ही हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ठीक दोस्तों, किडनी के ऊपर चल रही ये चर्चा ऐसी ही जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।